संस्कृत साहित्य की बात करूंगा। आज हम महाकवियों के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, परंतु आज हम एक और क्लास के साथ नाट्य कवियों के साथ आए हैं। नाट्य कवि में सर्वप्रथम हम विशाखदत्त की बात करूंगा। आज किसकी भैया? विशाखदत्त की बात करूंगा, जिनके पिता का नाम भास्कर दत्त था और इनकी 3 रचनाएं थी, देवी चंद्रगुप्त और अभिसारिका वंचितक और मुद्रा राक्षस। इनमें इन तीनों रचना में जो मुख्य एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो है मुद्रा राक्षस। ये एग्जामों में आए बारी इसी रचना से एग्जामिनर जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर बनाता है वो यहाँ से पेपर उठाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जो आते हैं वो मुद्रा राक्षस में से उठाएगा। सेकंड ग्रेड की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है ये टॉपिक बहुत अच्छा है। अब मैं मुद्रा राक्षस की बात करूंगा। इसमें 7 अंक का एक नाटक है। इसमें कितने अंक का भैया? 7 नाटक है। इसमें नायक की बात करूंगा तो चाणक्य है। इस चाणक्य का दूसरा नाम अगर लूं तो मैं विष्णुगुप्त बोल सकते हो, आप कौटिल्य भी बोल सकते हो, परंतु एग्जाम में विष्णुगुप्त पूछा जाता है। कौन सा भैया? विष्णुगुप्त। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त पूछा जाता है, विष्णुगुप्त। ठीक है। प्रतिनायक की बात करूंगा तो राक्षस है इसमें प्रतिनायक, जो एक सेनापति है। ठीक है। राक्षस के मित्र की बात करूंगा तो जीव सिद्धि है। कौन भैया? जीव सिद्धि। और चंदन दास भी है, संकट दास भी है, संकट दास भी है। ये 3 इसके मित्र है। किसके भैया? राक्षस के। फिर राक्षस का गुप्तचर की बात करूंगा। राक्षस के गुप्तचर की बात करता हूं तो विराट गुप्त है। कौन भैया? विराट गुप्त, जो राक्षस का गुप्तचर है। फिर मलय केतु जो राजा प्रवर्तक का क्या है भैया? पुत्र है। मलय केतु क्या है? राजा प्रवर्तक है, उसका पुत्र है। और प्रवर्तक का सेनापति कौन था भैया? राक्षस था। कौन था भैया? राक्षस। फिर बात करूंगा, इस नाटक में नायिका का भाव है, बिल्कुल नायिका का भाव है, और विदूषक का भी अभाव है। नाटक में नायिका और विदूषक दोनों का भाव है। विदूषक, नायिका और विदूषक दोनों का अभाव है। ठीक है। फिर बात करूंगा अंक के अनुसार। प्रथम अंक की बात करता हूं मैं यहाँ। संकट दास को फांसी तथा चंदन दास को सपरिवार कारावास की सजा मिलती है। ये कौन से अंक में है ये बात भैया पहले अंक में ही दे रखी है। क्या? संकट दास को फांसी तथा चंदन दास को सपरिवार कारावास। ठीक है। फिर अंक दूसरे की बात करता हूं, जो मलय केतु है उसके शिविर में विद्यमान राक्षस के कार्यों का वर्णन है। जो मलय केतु उसका शिविर है, शिविर यानी जहां पे मीटिंग वगैरह युद्धों की योजनाएं बनाई जाती है, उस शिविर के अंदर राक्षस का वर्णन दिया गया है। ठीक है। चाणक्य का गुप्तचर कौन है भैया? सिद्धार्थक। कौन है भैया? चाणक्य का गुप्तचर सिद्धार्थक, जो संकटदास, जो क्या है? राक्षस का मित्र है संकटदास, उसकी क्या है? उसको बचाता है भैया। सिद्धार्थक संकटदास को बचाता है, संकटदास को। ठीक है। फिर बात करूंगा अंक नंबर 3 की भैया। चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त के कौमुदी महोत्सव, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अंक नंबर 3 में जो कौमुदी महोत्सव पर रोक लगाता है, कौन लगाता है भैया? चाणक्य लगाता है। चंद्रगुप्त का जो कौमुदी महोत्सव है उस पर रोक कौन लगाता है? चाणक्य लगाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट, मोस्ट, जो भी आप कहो एग्जाम की दृष्टि से, सेकंड ग्रेड हो चाहे रीट हो, चाहे आप अगर सीटेट लो तो भी ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कौमुदी महोत्सव कौन से अंक में वर्णन? तो तीसरे अंक में। ठीक है। अंक नंबर 5 की बात करूंगा। इस अंक में गर्भ संधि दिखाई गई है। कौन सी भैया? गर्भ संधि की बात कौन से अंक में की गई है? तो अंक नंबर 5 में की गई है। फिर मैं अंक नंबर 6 की बात करूंगा। इस अंक में राक्षस मलय केतु के शिविर से निकलकर, जो राक्षस है वो मलय केतु का शिविर है उससे निकलकर निवास स्थान, जो राक्षस का निवास स्थान है, कुसुमपुर चला जाता है। कुसुमपुर चला जाता है। कौन भैया? राक्षस का निवास स्थान पूछ लिया जाता है, कुसुमपुर है। जो मलय केतु के शिविर से निकलकर कुसुमपुर चला जाता है, ये अंक नंबर 6 में बात कही हुई है। अब मुख्य बात करूंगा, अर्थशास्त्र और शुक्र नीति के प्रकांड विद्वान कौन थे? तो भैया याद रखना कौन थे? चाणक्य। अर्थशास्त्र एवं शुक्र नीति के प्रकांड विद्वान की बात की जाएगी तो चाणक्य का नाम आएगा। राक्षस के निवास स्थान का नाम पूछ लिया जाता है। राक्षस, मैंने बताया कि 6ठे अंक में कुसुमपुर दिया गया, तो कुसुमपुर राक्षस का निवास स्थान है। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम एक और नीति कवि के साथ लौटेंगे। धन्यवाद।